पुलिस की तिरंगा बाइक रैली। एसएसपी पुंछ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वतन पर कुर्बान होने वाले शहदा को किया गया खराज तहसीन पेश। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम की रूपरेखा जो आपके सामने हमने रखी थी परसों, उसी की कड़ी में एक और हमारी तरफ से ये पहल है। आज हम पूरे पुंछ जोन में एक बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं। हम सब ऑफिसर्स आप देखेंगे, इसमें सारा स्टाफ ऑल रैंक्स इस बुलेट अपनी मोटरसाइकिल रैली जो है इसमें शिरकत करके पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। और हमारी तरफ से मैसेज पूरे शहर को ये रहेगा कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र के लिए दी है, उनकी कुर्बानियों को हम सदा याद रखें। जिन मकसदों के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी थी, अमन भाईचारे के लिए, सच्चाई की जीत के लिए, सत्यमेव जयते के लिए, उन आदर्शों को हम उनका पालन करें। और जिस तरह से हमने उनसे शिक्षा ली कि कभी भी राष्ट्र को हमारे प्राणों की आहुति की भी आवश्यकता पड़े तो हम सबको उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। ये रैली उसको समर्पित है। महकमा जल शक्ति पीएचई के आर्जी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। आर्जी मुलाजमों को मुस्तकिल करने का क्या मुतालबा। जम्मू में जबरदस्त एहतजाज। कहा 1 साल से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं मगर उनकी कोई नहीं सुनता। बकाया वेतन अभी दो, अभी दो, अभी दो, बकाया वेतन अभी दो, अभी दो, अभी दो। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। हम लगातार 1 साल से ज़्यादा समय से यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो डेली वेजर की जायज़ मांगों को हल करने में विफल साबित हुआ है। और हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को एक अपील करना चाहते हैं कि जब एलजी मनोज सिन्हा जी ने जम्मू का पदभार संभाला था तो मीडिया की एक हेडलाइंस बनी थी कि जम्मू मनोज सिन्हा जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं मनोज सिन्हा जी ने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके तमाम मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे। लेकिन आज तक 2.5 साल बीतने के बावजूद डेली वेजर का एक भी मसला जो है वो हल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो वेजेस हमें हर महीने की 7 तारीख को मिलनी चाहिए थी, 17 महीने की ये सरकार हमारी वेजेस दबा के बैठी हुई है, जो कि सरासर लेबर लॉस का वायलेशन है और ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। क्योंकि अगर मजदूर मजदूरी करता है तो शाम को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि हमारे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र का गला क्यों घोटा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने से पहले डेली वेजर के मसलों को हल किए जाए। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने के बाद डेली वेजर सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं तमाम जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि कल आने वाले इलेक्शन के दौरान डेली वेजर आपके समर्थन करे तो आपको भी डेली वेजर के समर्थन में सड़कों पे उतरना पड़ेगा। डिग्री कॉलेज पुलवामा में मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत तिरंगा रैली बरामद की गई। तलबा, असातिज़ा और शहरियों ने भरपूर शिरकत की।
यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स का एक पूरा सैलाब उमड़ आया और एक पूरे सेलिब्रेशन का माहौल है। और इसमें मैं पूरे ज़िला के जितने भी शहरी हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरह से बढ़ चढ़ कर जो हमारी मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम है उसके जितने इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडीआई श्रीनगर में मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत शहदा की याद में तकरीब मुनक्कद खराज अकीदत किया गया पेश। हमारे आज कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज काम और जी साहब आए थे, तो आज हमने उनका भी फ्लैग किया, नेशनल फ्लैग भी और प्लांटेशन ड्राइव भी किया। और जो हमारे यहाँ मार्टर हुए हैं, शहीद हुए हैं, इसमें हमारे जवान भी हैं, हमारे मुलाजिम भी हैं, तो उनका वो जो यादगार था उसको भी अनवील किया। और जो हमारे यहाँ किसान थे, तो जो किसान इसके साथ बुनियादी तौर जुड़ी हुई है उनके साथ भी बात हुई। और जो सैफरान मिशन है और ऑर्गेनिक जो ये है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इस पर सर्टिफिकेशन भी आई थी, कमिश्नर सेक्रेटरी ने इनको दी। तो ये जो सिलसिला है मेरी माटी मेरा देश, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में भी, यहाँ कश्मीर में भी। और आगे 30 अगस्त तक ये चलता रहेगा इंशाल्लाह बड़ी शान शौकत के साथ। और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है स्टार्टअप का भी, वो सारी वो जारी रहेगा। और गुजारिश रहेगी अपनी यूथ से कि वो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी करें ताकि आने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं उनका उठाएं। रीजनल कमिश्नर कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, SKI से तिरंगा रैली बरामद होने का किया ऐलान, आवाम से शिरकत की अपील। कहा बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त की तकरीब में आम शहरी भी शामिल हों। तो उनको मैं मेन इवेंट जो हमारा है उसके लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको जैसे पता है कल हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और सुबह 6 बजे SKICC में आप सबको आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ जो है तिरंगा यात्रा में भाग लें। इसमें तिरंगा यात्रा हम SKICC से स्टार्ट करेंगे, बोटैनिकल गार्डन तक जाएगी। और सुबह हम 6 बजे आपको आप आए, आपको तिरंगा हो इसमें कोई पास या किसी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग कोई भी सब इसमें आमंत्रित है, पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा 15 अगस्त का जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं इस बार जैसे आपको पता है हम 25 स्टेडियम में कर रहे हैं। पहले शेर कश्मीर स्टेडियम में कम जगह होने की वजह से बहुत लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता था। इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम सब आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आवाम जो है वो भी आ सकती है और कोई पास या उसकी आवश्यकता नहीं है। जिनके पास लाइट गए हैं उनके पास गए हैं, अदरवाइज आम जनता भी आ सकती है और आए और पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा उत्सव है, क्योंकि ये पर्व केवल किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, तो उसमें शामिल है। ये मुझे आपके बात बिल्कुल नहीं साहब, इसका अदर वे राउंड है। मैं तो कहता हूँ आप खूब इंटरनेट इस्तेमाल करें, अच्छे से करें और बढ़िया से करें, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है। और इस सबका क्रेडिट भी आप सभी लोगों को जाता है, मेरे कश्मीरी भाइयों को जाता है, उनको जाता है कि जिन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जो हिस्टोरिक डिसीजन कोई नहीं ले पाते थे वो हमने लिया। और जब हमने लिया तो उससे भी और आगे आके लोगों ने हमारे साथ तैयारियाँ पूरी हमारी हो चुकी हैं। कल जैसे मैंने आपको कहा कि आप तिरंगा यात्रा में जब हमारे साथ चलेंगे तो आगे आपको जो रेस्टोरेंट भी अपने अच्छा भी इंतजाम किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो ये खुशी का और पर्व की बात है। तो एज ए फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग इट और आप देख ही रहे हो, बाकी काम भी जो है हो चुके हैं। और 15 अगस्त के लिए भी आपने देखा है कि स्टेडियम जो है हमने बहुत बड़ा स्टे दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए
इस बार भी अगेन जैसे रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, केवल और केवल सिक्योरिटी के कंसर्न में जो ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा बहुत अदरवाइज नॉर्मल रूटीन है ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट। देखिए माननीय आई जी साहब ने आपके पहले ही अवगत करा दिया, जब एक बार मैंने बोल दिया है तो मेरे बोलने में कोई लॉजिक नहीं होता है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई आप मीटर लगवाइए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए, अगर आपका बिल पिछली बार से कम आए तो या फिर वो एक्स्ट्रा चल रहा हो तो आप हमें बताएं, डेफिनेटली। आपको भी वो जल्दी मिल जाएगा, तो भी अभी बना रहे हैं। और 15 अगस्त की शाम को भी कुछ प्लान कर, मतलब वी आर प्लानिंग। देखिए सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योरिटी अब तो हमें अरेंज करनी ही है, तो हमारा मेन डायरेक्टिव भी है। तो बाकी जैसे कहा कि सिक्योरिटी रहे और मतलब सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन उसके जो अननेसेसरी की कभी रिस्ट्रिक्शन लगा करके ये बहुत सफल रहा है, जैसा आप लोगों ने भी इसको कवर किया है। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब हम भी स्कूलों में थे, अपने अगर आप याद करोगे, आप भी स्कूलों में रहे हैं, आपने भी कभी पीछे मुड़ के देखोगे तो वो इवेंट आपको ज़रूर याद रहा होगा जब कोई चीफ गेस्ट आया होगा और आपने परफॉर्म किया होगा। तो आज भी आपको याद रहा होगा कि हाँ भाई, जैसे आपको किताब तो बात कम याद रही है, बट वो अच्छी मेमोरीज आपको ज़रूर याद रहेगी। इससे क्या होता है कि एक सद्भावना बढ़ती है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, सब बच्चे हमारा तो उनका पार्टिसिपेशन करना किसी वो मानते बहुत बच्चे हैं जिनको लोग याद रखेंगे। पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्ष देव की क़यादत में हुकूमत के मुखालिफ जबरदस्त एहतजाज, स्मार्ट मीटर हटाने का किया मुतालबा। हरजेब जी क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रोटेस्ट है? ये परेशानियों का कोई हिसाब नहीं है, हर तरफ से परेशानियां लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब तक नहीं जाता तब तक लोग कभी चैन से नहीं बैठ पाएंगे, ये पैगाम हम देना चाहते हैं। जिस तरीके से महंगाई की मार है, जिस तरीके से टैक्सों की मार है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है? जो वादे आपने किए थे इलेक्शन से पहले वो सारे के सारे फिसड़ी साबित हुए। वादे करते थे, लेकिन जिस तरीके से लोगों को आपने चूना लगाया अपनी सरकार के दौरान, टैक्सों की मार दी है, महंगाई की मार दी है, वो अपने आप में एक मिसाल है पूरे इतिहास के अंदर, और ऐसा कभी भी किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिला है। टीवी के ऊपर आके आप कहते हैं 24 घंटे बिजली, और यहाँ बिजली कहीं है ही नहीं, और ऊपर से आप स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को लूट रहे हैं। पानी कहीं नहीं है और आप कहते हैं घर घर नल दे दिया आपने। स्कूलों में कहीं मास्टर नहीं है और आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तान को सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रहे हैं। देश का भविष्य अगर खत्म हो रहा है, बच्चे पढ़ने वाले, तो आप हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं, ये आप खुद फैसला कर लीजिए। और जिस तरीके से आपने टैक्सों की मार लगाकर, महंगाई की मार लगाकर, आज कोई चीज ऐसी नहीं जो आम आदमी के हद में रही हो, चाहे वो आटा चावल का भाव देख लीजिए। पानीहाल में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद, मरीजों का मुफ्त मुआयना और टेस्ट किए गए, अद्वियात भी की गई फराहम। ये जो मेडिकल कैंप एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें हम पहले ही सबसे शुक्रगुजार है जो हमारा
वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू है, उन्होंने एक कैंप इनेकाद करने के लिए, अब हम इसमें शुक्रगुजार अपने डीसी साहब और सीएमओ साहब का कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बानहल को ही इसके लिए चुना। उन्होंने कहा कि ये कैंप बानहल में होना चाहिए, क्योंकि हमारी एनसीडी स्क्रीनिंग रोज़ यहाँ होती है। हमारी यहाँ पे एनसीडी स्क्रीनिंग की सेल भी है जिसकी इंचार्ज डॉक्टर मुनज़्ज़ा है। तो अब हमने सोचा कि एक फ्यूजेबल जगह है, यहाँ पे हमने अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे पेशेंट, कितने पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं। सारे पेशेंट को हम यहाँ पे ब्लड वो देख रहे हैं आप, यहाँ हमारी टीम बैठी हुई है, वो उनको पहले ब्लड शुगर चेक करते हैं, इनका बीपी देखते हैं। उसके बाद हमने अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे, हमने यहाँ पे 8 डॉक्टर साहिबा रखे हैं, मेडिसिन रखी है। तो फिर ये यहाँ से चेक करके डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो डॉक्टर साहब इनको समझाते हैं कि ये जो हाइपरटेंशन है और ये शुगर है, इसमें किस किस चीज़ का एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजीज़ जो है ये इन्फेक्शन। जम्मू के बहू प्लाजा के करीब बुजुर्ग शहरी का मुनफरिद एहतजाज, अपने मुतालबात रखे सरकार के सामने, इंसाफ का क्या मुतालबा। 14 से पहले तेरे जो वादे थे वो नहीं पूरे कर सका। हम कहते थे मेरी राज में तो जेल बंद होगा, खुदाई बंद होगी, आज नहीं हुई। अभी आप 2023 को 15 अगस्त का 76वां आजादी दिवस मनाएंगे और गरीब जनता, आम जनता को भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ देंगे। पहले ही जकड़ के रखा है आपने। हम नहीं चाहते, हमें आजादी चाहिए, फुल आजादी चाहिए। ये काले कानूनों की आजादी हमें नहीं चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा हक दो, हमें इंसाफ दो। 34 साल का मेरा रेवेन्यू केस हल करो। आप किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम जनाब अपना 34 साल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का केस पार्टनरशिप जमीन का है। मैं 34 साल से इनसे जदोजहद करता रहा हूँ। वैसे तो मैं 54 साल से पहले तो मेरी गांव में पटवारियों के साथ होती थी, फिर मैं हाई अथॉरिटी के पास अपनी थी। इन्होंने मेरे को 4 फैसले दिए हैं, मैंने कोर्ट केस किए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और इन्होंने 4 फैसले दिए। 5वां फैसला मेरा डिसमिस करके दूसरी पार्टी से पैसा आया, उसको डिसमिस कर दिया। मेरा नाम हकीकत आज़ाद है। मैं चक फुकवाड़ी तहसील परवाल का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरी ज़मीन है। मैं जम्मू में रहता हूँ, मैं जहाँ सर्विस करता था BSNL में। मैंने अपनी ज़मीन अपने चाचा को काश्त करने के लिए दी और मैं खुद भी काश्त करता था। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शक हो तो ये पूछ चुके हैं, पर दोबारा पूछ लें ये जहाँ काश्त करता था क्या नहीं। और मेरे चाचा ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलकर मेरा रिकॉर्ड जो खारिज करा दिया।